राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर रणजीत सिंह सुरजेवाला पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश को यह गौरव हासिल है कि देश के सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोग अनादिकाल से यहाँ के मूल निवासी है, मगर 18 सालों की शिवराज सरकार में वे विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना तथा आत्मछलनी करने वाले कुकृत्यों को शिकार हो रहे हैं और शिवराज जिनके जिम्मेदार है। सत्ता के नशे में मदमस्त भाजपा नेताओं ने आदिवासी समाज के खिलाफ न सिर्फ अमानवीय ताकि सारी हदें पार कर दी है, बल्कि उनकी नरपिशाची करतूतों ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज बहुत ही तकलीफदेह और दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण में हम सब आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपने एक दर्दनाक वीडियो देखा जिसमें हमारे एक आदिवासी साथी को भाजपाई नेता चप्पल निकालकर सर पर चप्पलों से पीट रहे हैं, जबकि एक दूसरे आदिवासी साथी की लाश जमीन पर पड़ी है। कड़वा सत्य ये है, चप्पलों से सर पर चप्पलें मारकर पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहला रहे हैं, जानवरों का खाना खिला रहे हैं, आदिवासी गौरव और सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं भाजपाई। ऐसी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश टांटिया भी, भीमा नायक, बादल भोई, सैकड़ों ऐसे आदिवासी नायकों की भूमि मध्य प्रदेश के कण कण में इन नारों की अनुगूंज सुनाई देती। जंगल जमीन कोनरी छे, आमरी छे, आमरी छे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। देश के सबसे ज्यादा आदिवासी साथी इस मध्य प्रदेश की धरती के मूल निवासी, मगर 18 सालों के शिवराज राज में वो विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना तथा आत्मा छलनी करने वाले जुल्मों से पीड़ित हैं। आदिवासी होना जुर्म बन गया है। उनको दोयम या तीयम दर्जे के नागरिक नहीं, शिवराज सिंह की सरकार आदिवासी को शायद मनुष्य मानने से भी इनकार करती है, इसीलिए उनके नेता चप्पल निकालकर सर पर मारकर पीटते हैं जब दूसरा आदिवासी भाई मर गया और उसकी लाश जमीन पर पड़ी हो। सच्चाई यह है साथियों कि जब हजार संवेदनाओं की मौत के बाद जो जन्म लेता है वो शिवराज राज है। और इसलिए आदिवासी भाई बहन, पिछड़े और अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन, गरीबों के साथ समानता के व्यवहार में विश्वास रखने वाली हर जाति का हर साथी अब ये संकल्प वो ले चुके हैं कि शिवराज की विदाई का समय आ गया है और हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, आज विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, मैं आपके प्रश्नों का हमेशा जवाब देता हूं, पर आज केवल पत्र महू में गैंगरेप और हत्या होती, आदिवासी युवती का हत्या का मामला सामने आता है, जब आदिवासी साथी मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो शिवराज सरकार न्याय नहीं, उन पर गोले चलाती है और गोलियां चलाती है। 2 फरवरी 2023
आदिवासियों युवक को ट्रैक्टरों से बांधकर खींचा और पीटा जाता। हरदा का वाकया सबको याद है, जब एक पिता पुत्र ने एक आदिवासी युवक को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा और पीटा। वीडियो वायरल हुआ, परंतु शिवराज सिंह चौहान का मन नहीं पसीजा। 10 अगस्त 2022 विदिशा में लटेरी के जंगलों में किस प्रकार से 32 वर्षीय आदिवासी की मौत हुई, इसे बार बार आपके टेलीविजन चैनल और अखबारों ने दिखाया। जुलाई 2022 एक जमीनी विवाद था बमोरी थाना इलाके के घनौरिया गांव में, शायद जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। एक आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया गया, 80% से ज्यादा बर्न्स उसकी बॉडी पर आए। जुलाई 2022 देवास में एक और आदिवासी साथी को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। 2 मई 2022 सिवनी से 2 आदिवासियों की हत्या हुई और 15-20 लोगों ने सिमरिया गांव में धनसा इनवाती और संपत बट्टी, इन सबको जिस प्रकार से मारा पीटा और हत्या हुई, ये सबके सामने। कहते हैं कुछ भाजपा से जुड़े संगठन जुड़े थे, जांच से पता चलेगा, पर जांच करेगा कौन? जांच करेगा कौन? क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का शिवराज सिंह चौहान सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो खुद यह आदिवासियों के खिलाफ बर्बरता करवा रहे हैं। हो गई है और उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके 15 महीने के कार्यकाल में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। आदरणीय मित्र, इसी संवेदना की अपेक्षा आपसे की थी मैं आपका बहुत आदर करता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये मेरे तेरे का विषय भी नहीं है। ये आदिवासी विरोधी शिवराज सिंह की मानसिकता का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी के मन, वचन और कर्म से आदिवासी विरोध का विषय है। ये उनकी दुर्भावना का विषय है। ये कांग्रेस भाजपा या तेरे मेरे का विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आदिवासियों का मध्य प्रदेश के समाज और मध्य प्रदेश के पूरे वातावरण में उनका स्थान नहीं, और इसलिए मैंने सीधा एक कहा, शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो। और जो लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं, जिनकी व्याख्या आप कर रहे हैं, मुझे उन पर दया भी आती है और लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस दोष के भागीदार हैं। सर, अभी लोगों की समस्या ठीक है, क्या आप बता पाएंगे? क्या आदरणीय मित्र, मैंने मोदी जी को कई बार सुना, वो बोलते हैं 75 साल में ये नहीं हुआ, 50 साल में ये नहीं हुआ। मैं आपसे केवल बहुत सादर और विनम्रता से एक बात कहता हूं, मैंने आपके समक्ष, और मैं कमलनाथ जी नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कमलनाथ जी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने केवल आपसे यह अनुरोध किया था कि मेरे भाई, क्योंकि मैं वो सफर करेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे, और बतौर महासचिव के मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करूं, तो मैं यहां उपलब्ध हूं आप लोगों से वार्तालाप करने, आपकी जिज्ञासा का जवाब देने। सवाल बड़ा सीधा है। 50 साल में ये नहीं हुआ, 60 साल में नहीं हुआ, 70 साल में ये नहीं हुआ। मैंने आपको 9-10 महीने में क्या हुआ वो बताया। एक वारदात हो सकती है, शायद 2 वारदात भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, पर 3000 नहीं हो सकती। और जब किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आदिवासियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन हजारों वारदात हो,
उनके वन पट्टे छीन लिए जाएं जिस जल जंगल जमीन का अधिकार कांग्रेस ने उन्हें दिया था। मैं चर्चा नहीं करना चाहता था पार्टी की, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। इसलिए ये बात आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की हमने चेष्टा की है, मैं वेलकम जी, और केवल यह प्रयास किया है कि जब दिन प्रतिदिन जिस पार्टी की मानसिकता, क्या आपका दिल नहीं दहला कि एक आदिवासी की लाश पड़ी है और एक बदहिवास एक और हमारा आदिवासी भाई जमीन पर उकड़ू बैठा है, जो हमारा अक्सर गांव में अपन बैठते हैं, और भाजपा का नेता उसके सर पर जूते मार रहा है। क्या आपका मन विचलित नहीं हुआ? मैंने कल से, जब से आपने ये वीडियो चलाया और देखा, कम से कम मेरा मन बड़ा व्यथित है और मैंने उसकी व्याख्या करने की केवल चेष्टा की। हाँ, आप चाहते हैं कि आदिवासी कल्याण की योजनाओं पर चर्चा हो, मैं और आप अलग बैठकर कर लेंगे, और हमारा विजन बाकायदा एक एसटी चार्टर हम लेकर आ रहे हैं। उसको आज कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के